अल-अक्सा मस्जिद की तरफ बढ़ने वाले हाथों और कदमों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ये कहने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अब खुल करके इजराइल की घेराबंदी की तैयारी शुरू कर दी है, जहां इजराइल और अमेरिका मिलकर के अरब देशों के संबंधों में खलल डालने का काम कर रहा है, जिसके चलते वो इस नापाक हरकत को करता हुआ दिखाई दिया, जिससे दुनिया भर के अरब देशों का ध्यान वो भटका करके जिस ओर एकजुटता का हाथ बढ़ रहा है उसमें खलल डाल सके। और वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने जहां इस कदम की पहले निंदा की और अब साफ शब्दों में इजराइल के खिलाफ कदम उठाते हुए भी दिखाई दिए, जहां अरब देशों से, खासतौर पर मुस्लिम देशों से ये ऐलान किया है कि हमें अल-अक्सा मस्जिद के लिए एकजुट होना चाहिए, और जिसके लिए बड़ा कदम उठाते हुए वो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं सऊदी अरब से भी बातचीत लगातार जारी है। किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे, आपको बता दें कि तुर्की और ईरान ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से एक होने की अपील की है। शुक्रवार को तुर्की और ईरान के राष्ट्रपतियों ने इजराइल के खिलाफ साझा बयान में ऐसा कहा। दरअसल यहूदी बहुल आबादी वाले देश इजराइल की ताकत से भी इजराइल के खिलाफ वाकिफ है। परमाणु संपन्न इजराइल किसी भी युद्ध की सूरत बदल सकता है। दूसरी तरफ इस साल की शुरुआत से ही इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसा में तेजी ने ईरान और तुर्की को परेशान कर दिया है। इजराइल पर फिलिस्तीनियों के पवित्र स्थलों को बर्बाद करने का भी आरोप है। तुर्की और ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी और संयुक्त राष्ट्र से पवित्र स्थानों की स्थिति बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास की अपील की है, ताकि एकजुटता की जा सके मस्जिद अल-अक्सा को लेकर के। जहां तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने की अपील की। एर्दोगान और रईसी ने शुक्रवार को फोन पर बातचीत की और इस सप्ताह के शुरू में पूर्वी यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद परिसर पर इजराइल के हमले तनाव बढ़ने की चर्चा भी की है। बातचीत के दौरान एर्दोगान ने फिलिस्तीन स्थित अल-अक्सा मस्जिद परिसर पर इजराइल के हमलों के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा रोकने के लिए सभी पक्षों को मार्गदर्शन करने के लिए पहल करना फायदेमंद होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों, विशेष रूप से इस्लामिक सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर पवित्र स्थानों की स्थिति को बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयासों की अपील की है। तो वहीं उन्होंने रईसी से कहा कि हाल ही में कई यूरोपीय शहरों में, विशेष रूप से तुर्की दूतावास के सामने पवित्र कुरान को जलाने के विरोध में एकता प्रदर्शित करना भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। वहीं रईसी ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल द्वारा किए गए अपराधों, विशेष रूप से अल-अक्सा मस्जिद परिसर में उपासकों पर हमले और पवित्र स्थल को भंग करने की निंदा की है, जो कि इस्लामोफोबिया दुनिया भर में फैला, जहां कुरान को जलाने का काम स्वीडन, डेनमार्क में तुर्की दूतावास के सामने रखा गया। इसी पर दोनों देशों के राष्ट्रपति ने चर्चा की और जिस तरीके से इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद परिसर में घुस करके कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे रोजेदारों पर हमला किया, तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर भी जोर दिया। उन्होंने इजराइल के शत्रुता से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए ओआईसी की आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने सीरिया और लेबनान के खिलाफ इजराइल के हालिया आक्रमणों के कृत्य की भी निंदा की और इजराइल के इस तरह के कार्यों का सामना करने में मुस्लिम देशों के बीच अधिक से अधिक एकता की आवश्यकता पर बल दिया है। जहां ओआईसी से भी अपील की है कि वो इस मुद्दे पर अहम बैठक बुलाए, जिसके चलते तमाम मुस्लिम देश अपने तरीके से तमाम मांगों को सामने रखें।
क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश और दुनिया में मुसलमानों के पवित्र स्थलों पर हमला हो रहा है, इसको लेकर के मुस्लिम देशों से एक साथ होने की अपील तुर्की और ईरान द्वारा की गई है। क्योंकि इससे पहले जैसे ये घटना सामने आई थी तो तमाम अरब ममालिक के बयान सामने आए थे। इस्लाम के पवित्र महीने रमजान में मुसलमानों के लिए पवित्र यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में इजराइल पुलिसियों ने नमाजियों पर हमला किया। इसे लेकर सऊदी अरब ने सख्त प्रतिक्रिया भी दी थी। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि इस तरह की घटनाएं शांति के प्रयासों को कमजोर करती हैं और मंत्रालय ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का खुले तौर पर उल्लंघन है। सऊदी अरब की आधिकारिक प्रेस एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना के कब्जे के प्रयास, नमाजियों पर हमले और कई लोगों को गिरफ्तार किए जाने की भी कड़ी निंदा की थी। एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब अल अक्सा मस्जिद के परिसर में हमले और उस पर धावा बोलकर कब्जा करने की कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। बयान में कहा गया कि ये घटनाएं शांति प्रयासों को कमजोर करती हैं और फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान के लिए कई तरीके के सवाल खड़े करती हैं। इस पर तुर्की ने पहले भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने निंदा करते हुए एक बयान में कहा था, हम अल अक्सा मस्जिद पर हमला करने वाले इजरायली सुरक्षा बलों की निंदा करते हैं, जिसमें हरम ए शरीफ की पवित्रता और ऐतिहासिक यथास्थिति का उल्लंघन किया गया है। फिलिस्तीनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। बयान में आगे कहा था कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ ये हमले किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे और अल अक्सा मस्जिद की तरफ बढ़ने वाले हाथों और कदमों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं जॉर्डन और मिस्र ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव को कम करने के लिए अमेरिकी समर्थित प्रयासों में शामिल जॉर्डन और मिस्र ने भी इस घटना की निंदा की थी। जॉर्डन जो 1967 के युद्ध के बाद यथास्थिति व्यवस्था बनाए रखने के तहत यरूशलेम के ईसाई और मुस्लिम पवित्र स्थलों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, मस्जिद पर धावा बोलने को लेकर इजराइल की निंदा की है। तो वहीं फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता नबील अबू रुदेनी ने कहा कि हम पवित्र स्थलों पर सीमा पार करने के खिलाफ कब्जे की चेतावनी दे रहे हैं। इसमें बड़ा विस्फोट होगा। फिलिस्तीनी समूह ने भी नमाजियों पर इजराइल के हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की थी और इसे एक अपराध बताया था। फिलिस्तीन के इस्लामी चरमपंथी संगठन हमास ने इस हमले के एक अभूतपूर्व अपराध के रूप में निंदा की। हमास ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के बचाव के लिए अल अक्सा मस्जिद में सामूहिक रूप से जमा होने का ऐलान किया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। क्योंकि रात के अंधेरे में जिस तरीके से इजराइल के आतंकी सैनिकों ने हमला किया, अब इसके खिलाफ दुनिया भर के मुस्लिम देश एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे तमाम मुस्लिम देशों ने एकजुट होने की अपील भी की है ताकि जिस तरीके की हरकत इजराइल की तरफ से की जा रही है उसे रोका जा सके। हर एक तस्वीर आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।